गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान का आकार और राजस्थान के विस्तार के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल और सीमा रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर चलिएगा क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल के अंतर्गत यहाँ इसका क्षेत्रफल जो माना जाता है वो माना जाता है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में जो क्वेश्चन में गड़बड़ होती है वो गड़बड़ कहाँ होती है स्टूडेंटों से, वो यहाँ पर इकाई में होती है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और ऑप्शन में वहाँ पर चारों ऑप्शन में ये डिजिट जो है डिजिट तो सेम रहती है, लेकिन आगे जो बदलाव करता है एग्जामिनर वो क्या करता है, इकाई का बदलाव करता है। वहाँ उस ऑप्शन में इकाई में किलोमीटर स्क्वायर के स्थान पर किलोमीटर क्यूब हो सकता है, केवल किलोमीटर हो सकता है, या फिर लाख वर्ग मील हो सकता है। यहां पर अगर लाख वर्ग मील में पूछ रहा है और डिजिट ये दे रखी है तो भी वो ऑप्शन गलत होगा। यहां पर अगर किलोमीटर दे रखा है और डिजिट ये दे रखी है तो भी गलत होगा। किलोमीटर क्यूब दे रखा है और डिजिट ये है तो भी वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। राइट आंसर क्या होगा, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसके स्थान पर किलोमीटर के स्क्वायर के स्थान पर वर्ग किलोमीटर होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। अब इसके पश्चात देखिएगा ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अंतर्गत इसी ही क्षेत्रफल की डिजिट को तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार है ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। दूसरा जो प्रकार है, जो ऑप्शन में इसकी प्रकृति है, वो इस तरह से दे सकता है एग्जामिनर, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा तरीका जो एग्जाम में इस क्षेत्रफल के प्रश्न के साथ ऑप्शन में हो सकता है वो कौन सा है, ये वाला 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ राजस्थान का क्षेत्रफल माना जाता है। थर्ड जो टाइप है, थर्ड जो प्रकार है इसका वो ये है 1.32 लाख वर्ग मील। अभी हमने बताया था लाख वर्ग मील में यदि पूछता है तो डिजिट फिर क्या होगी, यहाँ पर 1.32 लाख वर्ग मील में होगा वहां पर राजस्थान का क्षेत्रफल। तो इन तीन प्रकार से यहाँ एग्जाम में क्षेत्रफल के ऑप्शन जो है वो ये हो सकते हैं। अब इसके पश्चात देखिएगा राजस्थान का क्षेत्रफल जो है, अगर उसका कंपैरिजन भारत के क्षेत्रफल से हम करें तो भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 10.41% माना जाता है। 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल अगर भारत के क्षेत्रफल से तुलना करें तो, यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना विश्व के क्षेत्रफल के साथ करें तो विश्व के क्षेत्रफल की तुलना में राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 0.067% माना जाता है। ये जो क्षेत्रफल है भारत की तुलना में है 10.41% जो है, और ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्र की तुलना में है। तो क्लियर है, क्षेत्रफल प्रतिशत राजस्थान का भारत की तुलना में, विश्व की तुलना में 0.063। तो बच्चों अब हम बात करेंगे राजस्थान के उन जिलों की जो अपने आप में क्षेत्रफल के अनुसार विशेषता रखते हैं। जैसे सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। लेकिन सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले के अंतर्गत भी यहाँ हम चर्चा करेंगे
अवरोही और आरोही क्रम के आधार पर। यहाँ पर राजस्थान का सबसे जो बड़ा जिला माना जाता है वो कौन सा है बच्चों? जैसलमेर। वेरी गुड। राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है जैसलमेर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े जिलों की। सबसे बड़े जिले, और ये जो क्रम होगा ये किस क्रम में होगा? अवरोही क्रम में। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जो है वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में ना दे करके आरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकता है आपसे। तो उन आरोही और अवरोही क्रम को याद रखना जरूरी है। अवरोही अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब बड़े से और छोटे जिले की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का वो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जैसलमेर। जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है और इसका क्षेत्रफल जो है 48,401 किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। 48,401 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। नेक्स्ट सेकंड जिले की बात करें तो सेकंड जिला जो है वो कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर जो है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसका क्षेत्रफल जो है 28,387 किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। नेक्स्ट थर्ड जिले की बात करें, तीसरे जिले की बात करें तो तीसरा जो जिला है उस जिले को यहाँ पर बोला जाता है बीकानेर। बीकानेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 27,244 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका माना जाता है। तो ये तीन जिले आपके बीएसटीसी एग्जाम के अनुसार तीन जिलों के बारे में पूछा जा सकता है क्रम से। तो यहाँ पर आप इन तीनों जिलों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों जिलों का, और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के छोटे जिलों की। और छोटे जिलों में हम बात करेंगे आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अब हम बात करेंगे राजस्थान के छोटे जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले, और वो जो क्रम होगा वो किस क्रम में होगा? वो आरोही क्रम में होगा। उनका क्रम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले और क्रम जो है वो कौन सा है? ये आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ, छोटे से बड़े क्षेत्रफल वाले जिले की तरफ हम चलेंगे। तो छोटा जिला जो है, सबसे छोटा जिला जो है वो राजस्थान का कौन सा माना जाता है? धौलपुर। धौलपुर जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,033 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। नेक्स्ट सेकंड जिले की बात करें, धौलपुर से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? जो सेकंड नंबर पर आता है दौसा। और दौसा जो जिला है इसके क्षेत्रफल की बात करें 3432 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात जो तीसरा बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? देखिएगा बच्चों, डूंगरपुर जो है ये तीसरा बड़ा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे छोटा जिला धौलपुर, उससे बड़ा जिला दौसा, उससे बड़ा जिला डूंगरपुर। और यहाँ पर ये जो क्रम मैंने आपके सामने लिखा है ये किस क्रम में है? आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम की तरफ हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे सीमा रेखाओं के बारे में।
ओके, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट चर्चा जो कर रहे हैं वो है सीमा रेखाओं की, बाउंड्री लाइंस के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सीमा रेखाओं की यदि हम बात करें तो सीमा रेखाएं जो हैं उनके टाइप्स के बारे में सबसे पहले चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सीमा रेखाएं जलीय भी होती हैं और स्थलीय भी होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सीमा रेखाओं के बारे में, और राजस्थान की सीमा रेखा किस प्रकार की है ये जानना भी जरूरी है। तो उससे पहले एक बार टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, सीमा रेखाएं जो हैं बच्चों कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक जो सीमा रेखा है वो होती है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा रेखा। अब देखिएगा, स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो ये ऐसी सीमा रेखाएं होती हैं जिसमें दोनों भूभाग जो हैं, दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो कैसे होते हैं? स्थलीय प्रकार के होते हैं, धरातलीय प्रकार के होते हैं। मतलब 2 धरातलीय क्षेत्र मिलकर के और एक बाउंड्री लाइन का निर्धारण जब करते हैं तो बनने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? स्थलीय सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा जो टाइप है, उस दूसरे टाइप की बात करें तो इस दूसरे टाइप को बोलते हैं यहाँ पर जलीय सीमा रेखा। जलीय सीमा रेखा के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित करते हैं। और जलीय सीमा रेखा किसे कहते हैं? तो जलीय सीमा रेखा में क्या होता है कि एक भाग तो जो होता है वो धरातलीय या स्थलीय प्रकार का होता है, और एक भाग जो क्षेत्र होता है वो जल वाला भाग होता है। मतलब यदि किसी स्थलीय भाग से भूभाग से जल आकर के संपर्क करता है और फिर उसके आधार पर बनी हुई जो बाउंड्री लाइंस हैं, जो सीमा रेखा है, वो क्या कहलाती है? जलीय सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये जो रेखा चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये रेखा चित्र जो है भारत का दक्षिणी भाग है, और यहाँ पर भारत के इस दक्षिणी भाग में इस स्थान से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग है ये सारा ही किससे संपर्क में आता है? हिंद महासागर से संपर्क में आता है। और हिंद महासागर से संपर्क में आने के कारण यहाँ पर देखिएगा, ये वाला भाग तो कौन सा क्षेत्र हो गया? जलीय क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया? जलीय क्षेत्र हो गया। और ये वाला जो भाग है, भारत वाला जो भाग है, ये कैसा क्षेत्र है? स्थलीय क्षेत्र है। तो जब एक भाग स्थलीय प्रकार का हो, एक भाग जलीय प्रकार का हो, और दोनों जब आपस में मिलकर के सीमाओं का निर्धारण करते हैं, तो ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री जो है ये किस प्रकार की बाउंड्री कहलाती है? यहाँ पर जलीय सीमा के नाम से जानी जाती है, जलीय सीमा रेखा के नाम से संबोधित की जाती है। तो देखिएगा, यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं इन सीमा रेखाओं के। अब उनमें से हम बात करेंगे यहाँ पर स्थलीय सीमा रेखा की। और स्थलीय सीमा रेखा जो है, इस स्थलीय सीमा रेखा को पुनः 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उन 3 भागों की बात करें तो पहला देखिएगा अंतरराष्ट्रीय, दूसरा जो प्रकार है उस प्रकार को बोलते हैं अंतर राज्य, और तीसरा जो प्रकार है उस तीसरे प्रकार को बोलते हैं अंतर जिला सीमा रेखा। 3 प्रकार की स्थलीय सीमा रेखा होती है। पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो इसमें क्या होता है? जब 2 देश आपस में मिलकर के किसी सीमा का निर्धारण करें, किसी बाउंड्री लाइंस का निर्धारण करें, तो वो सीमा रेखा क्या कहलाती है? इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी जो सीमा रेखा यहाँ पर बनती है, ये सीमा रेखा अंतरराज्यीय सीमा रेखा कहला रही है। जैसे देखिएगा, इधर आइए एक बार मैप में, यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु से और इस बिंदु तक राजस्थान से लगने वाली जो सीमा रेखा है, राजस्थान से जो लगने वाली जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ इस दिशा में, यहाँ इस क्षेत्र में पाकिस्तान का भूभाग शुरू हो जाता है। यहाँ से ये राजस्थान जो है किससे लगता है? पाकिस्तान से।
अतः इसी कारण इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर दूसरी जो सीमा है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा में क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्य आपस में मिलते हैं और सीमा रेखाओं का निर्धारण करते हैं। तो उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर इस मैप में अब देखते हैं तो यहाँ से लेकर के और ये जो बाउंड्री लाइन इधर बनी हुई है, ये वाली बाउंड्री लाइन यहाँ तक, इस बिंदु तक, ये सारा क्षेत्र जो है ये अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर इधर पंजाब स्पर्श करता है, इधर हरियाणा स्पर्श करता है, इधर यूपी स्पर्श करता है, इधर ये एमपी स्पर्श करता है और इधर ये गुजरात स्पर्श करता है। तो यहाँ पर भारत के 5 राज्य जो है इस दिशा से राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो 2 राज्य जब आपस में मिलकर के किसी बाउंड्री लाइन का निर्धारण कर रहे हैं तो वो सीमा रेखा कौन सी कहलाई, अंतरराज्यीय सीमा रेखा कहलाई। नेक्स्ट इसके पश्चात तीसरी जो सीमा रेखा है, उस तीसरी सीमा रेखा के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं अंतर जिला सीमा रेखा। और अंतर जिला सीमा रेखा के बारे में यहाँ पर देखिएगा, एक मैप से समझते हैं। ये यहाँ पर राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है और इस दक्षिणी भाग में जैसा आपको पता है ये जो है चित्तौड़गढ़ है, यहाँ प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, फिर ये उदयपुर है, ये राजस्थान के जिले हैं। और जब इन जिलों के द्वारा आपस में मिलकर के, जैसे यहाँ पर ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, यहाँ पर ये उदयपुर, जब ये जिले आपस में मिलते हैं, इनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं, तो वो सीमाएं फिर किस नाम से जानी जाती हैं, अंतर जिला सीमा के नाम से। 2 या अधिक जिले जब आपस में मिलकर के सीमा का निर्धारण करते हैं तो अंतर जिला सीमा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा मिल रही है, अंतर जिला सीमा, डूंगरपुर उदयपुर की सीमा मिल रही है, अंतर जिला सीमा रेखा कहलाएंगी। तो ये तो हो गए बच्चों सीमा रेखाओं के प्रकार। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान की सीमा रेखाओं के अंतर्गत सबसे पहले स्थलीय सीमा रेखा के और अंतरराज्यीय सीमा रेखा के बारे में। क्योंकि देखिएगा आपके सामने जो मैप बना हुआ है, इस मैप में आपने जब मानचित्र देखा है इसमें, तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से, राजस्थान के चारों तरफ से, यहाँ से किसी भी दिशा में जलीय क्षेत्र स्पर्श नहीं करता। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि राजस्थान की जो सीमा रेखा है वो किस प्रकार की है, स्थलीय प्रकार की है। तो यहाँ पर ये संपूर्ण सीमा रेखा राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा कहलाती है, यानी कि राजस्थान एक ही प्रकार की सीमा रेखा बनाता है, स्थलीय प्रकार की। और इस स्थलीय प्रकार की सीमा रेखा की लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो मानी जाती है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर यहाँ इसकी लंबाई मानी जाती है। नेक्स्ट इसके पश्चात देखिएगा, इस कुल सीमा रेखा में से, ये तो टोटल यहाँ से लेकर के और वापस यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक की लंबाई पूरी, तो यहाँ इस कुल सीमा रेखा में से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो कितने किलोमीटर की है, 1070 किलोमीटर की। यहाँ इधर पाकिस्तान राजस्थान को स्पर्श करता है और पाकिस्तान राजस्थान को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर कितने किलोमीटर की दूरी में स्पर्श करता है, 1070 किलोमीटर की दूरी में। तो 1070 किलोमीटर की दूरी जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान से लगती है। बाकी की जो दूरी बची, कितनी बची, 4850 किलोमीटर। ये जो लंबाई है यहाँ से गंगानगर से प्रारंभ होकर के और इधर पूर्व की तरफ और फिर दक्षिण से होते हुए और यहाँ शाहगढ़ बाखासर जो क्षेत्र, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो भाग है, ये जो क्षेत्र है ये अंतरराज्यीय सीमा रेखा के नाम से, और इसकी कुल लंबाई जो है कितने किलोमीटर मानी जाती है, 4850
किलोमीटर मानी जाती है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की, जो किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो चलिएगा अब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा के बारे में बात की हमने, कुल लंबाई 5920 किलोमीटर उसकी है। और अब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। सामने देखिएगा बोर्ड की तरफ बच्चों, यहाँ इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले, कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है। तो यहाँ देखें, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हिंदुमल कोट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? हिंदुमल कोट, जो कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। अब यहाँ से प्रारंभ होकर के, और ये जो बाउंड्री लाइन है देखिएगा, मैं पेन चला के लेके आ रहा हूँ, यहाँ से चलते हुए गंगानगर, बीकानेर होते हुए जैसलमेर, और जैसलमेर से होते हुए फिर बाड़मेर। बाड़मेर का ये जो बिंदु यहाँ पर बाउंड्री पे मैंने बनाया है, ये जो क्षेत्र है, इसको यहाँ पर बोला जाता है सहागढ़ बाखासर क्षेत्र। और कौन से जिले में है ये? बाड़मेर में। सहागढ़ बाखासर क्षेत्र बाड़मेर जो है यहां तक। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, और एंडिंग पॉइंट क्या हो गया? सहागढ़ बाखासर क्षेत्र बाड़मेर। अब देखिएगा, ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा की कुल लंबाई अभी हमने बताई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर यहाँ पर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सीमा रेखा है किससे लग रही है? ये पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। साथ ही साथ इस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो नाम की बात करें तो इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से संबोधित किया जाता है। रेड क्लिफ रेखा, क्या कहते हैं बच्चों इसको? रेड क्लिफ रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि इस रेखा का नाम रेड क्लिफ ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे देखिएगा, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण जो है वो किया गया था बच्चों कब? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। और इस सीमा का निर्धारण करते वक्त जो नेतृत्व किया वो किसके द्वारा किया गया? सर एम रेडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सर एम रेडक्लिफ के द्वारा इस सीमा रेखा को निर्धारण करने में योगदान दिया गया। वो इसके नेतृत्व करता रहे इस रेखा के निर्धारण के कार्य में, और इसी कारण से यहाँ पर इस रेखा का नाम जो है उन्हीं के नाम के आधार पर रख दिया गया, और इसीलिए इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। हम इसको सामान्यतः इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। अब देखिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं पाकिस्तान से लगने वाली इस सीमा को लेकर के, वो यहाँ पर राजस्थान के कौन से जिले इसको स्पर्श करते हैं उनको लेकर के बनते हैं, पाकिस्तान के कौन से जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं उनको लेकर के बनते हैं, और संख्या उन जिलों की कितनी है। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, ये यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। आप उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे। गुड। अब नेक्स्ट इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कितने जिले और राजस्थान के कितने जिले इस सीमा रेखा पर स्थित हैं। रेडक्लिफ सीमा रेखा पर स्थित राजस्थान के और पाकिस्तान के जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, यहां ये बिल्कुल उत्तरी बिंदु जिसको हमने इंदुमल कोट श्री गंगानगर के नाम से संबोधित किया, यहां से ये सीमा रेखा स्टार्ट होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हुए यहां तक ये सीमा रेखा बनी हुई है। और इस सीमा रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो यहां पर इसकी लंबाई जो है वो 210 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 210 किलोमीटर मानी जाती है। मतलब गंगानगर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है? 210 किलोमीटर। अब इसके पश्चात जो अगला जो जिला आता है उस जिले को यहाँ पर
बोला जाता है बीकानेर। और बीकानेर जो है, बीकानेर यहाँ पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्धारण करता है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो जिला है उस जिले का नाम है जैसलमेर। और जैसलमेर जो है, जैसलमेर के द्वारा पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्धारण किया जाता है। और लास्ट जो चौथा जिला राजस्थान का आता है उसको बोलते हैं बाड़मेर। और बाड़मेर जो है पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो ये तो बच्चों हो गए राजस्थान के जिले। राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं ये पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, देखिएगा इनको एक क्रम में हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? पहला देखिएगा श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ये 4 जिले स्पर्श करते हैं। अब देखिएगा इनको लेकर के सवाल कैसे आते हैं। एक तो आपके सामने इनकी लंबाई मैंने नोट डाउन कर दी, कितने किलोमीटर की लंबाई जो है ये पाकिस्तान से स्पर्श करते हुए बनाते हैं। और एक इनके नाम भी नोट कर दिए मैंने। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर से दक्षिण क्रम की तरफ चलते हैं, यहाँ उत्तर से इधर दक्षिण की तरफ चलते हैं बाउंड्री लाइन के सारे। तो पहला जिला कौन सा? श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। तो ये तो उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। या उल्टा चले, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, इस क्रम में याद करने एक तो आपको। दूसरा यहाँ पर देखिएगा इनकी लंबाई को लेकर के यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान से लगने वाली सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान के किस जिले से लगती है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस जिले से लगती है। तो सबसे लंबी की बात हम करें तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, जो कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है? 464 किलोमीटर की। और सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें तो सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर, जो कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है? 168 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसके पश्चात देखिएगा इसी सवाल को थोड़ा घुमा के पूछते हैं। तो इसमें आरोही और अवरोही क्रम का लंबाई की दृष्टि से यहां पर देखिएगा गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तो यहां पर आरोही क्रम में लंबाई की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिले, तो लंबाई की दृष्टि से बात करें तो लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम और लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बना रहा है? जैसलमेर पहले नंबर पर आ जाएगा ये। उसके बाद जो 464 के बाद लंबी सीमा रेखा कौन सा जिला बना रहा है? तो यहां पर देखिएगा 228 किलोमीटर बाड़मेर बनाता है। तो लंबाई की दृष्टि से फिर ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और उसके पश्चात गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। तो लंबाई की दृष्टि से फिर ये अवरोही क्रम में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और ये फिर बीकानेर जो है चौथे नंबर पर आ जाएगा। अब इसी को यहाँ पर आरोही क्रम में पूछे, आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में पूछे, तो सबसे छोटा कौन सा है? बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा। तो सबसे छोटी सीमा रेखा ये हो गई। तो ये यहाँ पर अब अवरोही क्रम में आरोही क्रम में पहले नंबर पर आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा? गंगानगर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बाड़मेर। और फिर चौथे नंबर पर कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर आएगा। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान के उन जिलों की जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। यहाँ से देखिएगा ये जो क्षेत्र है हिंदुमल कोट वाला, जहाँ से रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होती है उस स्थान से और यहाँ तक ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर कहलाता है पंजाब प्रांत। और इसके बाद का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है सिंध प्रांत। इसको तो क्या कहते हैं बच्चों? पंजाब प्रांत के नाम से संबोधित करते हैं। ये पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का।
और इसको यहाँ पर बोलते हैं सिंध प्रांत। इसको क्या कहते हैं? सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत जो है इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर इसकी राजधानी लाहौर और इसकी राजधानी जो है कराची। पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब उन जिलों के नाम के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं जो यहाँ राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा बच्चों, पंजाब प्रांत टोटल कितने जिले हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं? 9 जिले। 9 में से यहाँ पर 3 जिले जो हैं वो 3 जिले तो किससे कौन से प्रांत में स्थित है? पंजाब प्रांत के अंतर्गत, और 6 जिले सिंध प्रांत के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिएगा पंजाब प्रांत जिसकी राजधानी जो है वो क्या कहलाती है? लाहौर कहलाती है। और यहाँ पर अब उन जिलों की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जिला। यहाँ पर देखिएगा पहला जो जिला है बहावल नगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो जिला है इसको यहाँ पर बोलते हैं बहावलपुर, और तीसरा जो जिला है इसको बोलते हैं रहीम यार खान। ये तीनों जिले जो हैं ये किस प्रांत के अंतर्गत शामिल हैं? पंजाब प्रांत के अंतर्गत शामिल हैं, जो यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित होते हुए राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब बात करें यहाँ पर हम सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के अंतर्गत यहाँ 6 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। और सिंध प्रांत जो है, इस सिंध प्रांत की राजधानी की यदि हम बात करें तो राजधानी इसकी कौन सी मानी जाती है? कराची मानी जाती है। अब देखिएगा कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। उन जिलों के नाम के बारे में बात करें तो पहला जो जिला है उस जिले को यहाँ पर बोलते हैं गोंटकी के नाम से संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? गोंटकी जिला। उसके बाद दूसरा जो जिला है उस दूसरे जिले को बोला जाता है यहाँ पर शुकुरनगर। तीसरे जिले की बात करें, तीसरा जो जिला है बच्चों वो कौन सा है? संघर। तीसरा जिला संघर के नाम से संबोधित किया जाता है। चौथे जिले की बात करें तो चौथा जिला जो है वो क्या कहलाता है? खैरपुर। पांचवें जिले की बात करें तो पांचवा जिला जो है इसको यहाँ पर बोलते हैं उमरकोट। और छठा जिला जो है इस छठे जिले को यहाँ पर बोला जाता है बच्चों थार पारकर जिला। तो ये 6 जिले सिंध प्रांत के और 3 जिले पंजाब प्रांत के राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पाकिस्तान के जिले माने जाते हैं, जो यहाँ राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ का निर्धारण करते हुए स्थित है। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के वे राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, और उन राज्यों के नाम की एक बार चर्चा कर दूं मैं आपको। यहाँ पर ये पंजाब प्रांत राजस्थान को स्पर्श करता है, इधर से फिर ये हरियाणा राजस्थान को स्पर्श करता है, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश जो है वो स्पर्श करता है, इस वाले क्षेत्र से मध्य प्रदेश स्पर्श करता है, और यहाँ दक्षिण पश्चिम की तरफ से गुजरात जो है राजस्थान को स्पर्श करता है। तो आज के लिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।